रोना नहीं है करिश्मा, इस बात रोना नहीं है करिश्मा, रो मत तुम। इस बात का बस वादा हम कर रहे हैं कि तुम्हारा भाई यहां पर बैठा हुआ है और एक भाई यहां पर बोल रहा है और कई हजार भाई वीडियो देख रहे हैं जो अब हर लड़ाई में कदम दर कदम तुम्हारे साथ है। चाहे कोई आ जाए, चाहे वो लड़ाई जहां लड़नी हो, अब हर भाई तुम्हारे साथ है, वो लड़ाई लड़ेंगे। करिश्मा कमाते लंगड़ा लूज कह दिला, सुई लगा के पैरालाइज कह दिला। अब हमारे परिवार पर जान मारने के धमकी खाली मिलल बा और हमारा हाल चल रहा है कब पूछना ने लड़की देखे के हुआ है। अब करिश्मा के लिए वक्त है कि हल्ला बोलिए, हल्ला बोल का नारा लगाइए और एक नहीं 10 नहीं बल्कि कई हजार भाइयों का समर्थन मिलेगा। तो हम देखना चाहते हैं कि न्याय कैसे नहीं मिलेगा करिश्मा को। हमारे हाथ में स्पीड पोस्ट से आया हुआ एक कागज है। ये एक बोर्ड का गठन हुआ था। उस बोर्ड के गठन के बाद जो रिपोर्ट तैयार हुआ करिश्मा को लेकर, वो रिपोर्ट इसमें लिखा हुआ है। करिश्मा की मां रो रो कर कह रही है कि डॉक्टर का नाम बदल दिया गया है। वो लड़की कह रही है कि अपने आंख से हम जिसको देखे थे उस डॉक्टर का नाम यहां पर है ही नहीं। और अधिकारी कह रहे हैं कि ना आप लोगों को गलतफहमी हुई है। अब आप सोचिए कि हमारा सिस्टम कितना सड़ा हुआ है, गला हुआ है, जो काम करता है। करिश्मा के पास हम सिर्फ वादा इतना कर सकते हैं कि करिश्मा के अब एक भाई, 2 भाई या 10 भाई नहीं रहेंगे, बल्कि तमाम लोग जो वीडियो देख रहे हैं वो तमाम लोग भाई बनकर करिश्मा का अपना कर्तव्य निभाएंगे। और करिश्मा को न्याय इसलिए दिलाना जरूरी है क्योंकि कल आपकी अपनी बहन ऐसे लेटी रहेगी किसी प्राइवेट अस्पताल के कुव्यवस्था के कारण, किसी प्राइवेट अस्पताल के लूटने के चक्कर के कारण, तब दूसरा कोई आवाज नहीं उठाएगा। अगर आज आपने करिश्मा के लिए आवाज नहीं उठाया तो हमारे हाथ में जो कागज है वो कागज दिखाकर जो करिश्मा की मां है वो रो रही थी, कह रही थी कि सीएमओ साहब तो इतना है कि पूछ रहे थे कि दर्द तुमको कहां हो रहा था, पेट में इस साइड की, इस साइड की, इस साइड। वो कहती है कि जलील कर रहे थे वो हमको। इसके बाद वो रोने लगती हैं और सब कुछ आगे बातचीत करेंगे। आप आंसू देखिए, एक मां का आंसू ऐसे नहीं निकलता, लेकिन जब बगल में बेटी इस स्थिति में हो तो आंसू का निकलना भी जरूरी है और मजबूरी है। अब करिश्मा के ऊपर आइए, करिश्मा के साथ क्या हुआ हमने आपको मामला बताया है। एक बार नीचे से लेकर ऊपर तक स्थिति दिखा दीजिए। यूरिन बैग जो है यहां पर लगा हुआ है, करिश्मा यहां पर लेटी हुई है। करिश्मा हमारे सामने पानी पीने के लिए उठाया गया तो 2-3 लोगों ने मिलकर उठाया और करिश्मा का पूरा शरीर कांप रहा था। देखकर पूरा का पूरा रोंगटा मेरा खड़ा हो गया कि अगर हमारे घर में या आपके घर में अगर ऐसा किसी के साथ हो जाए तो क्या होगा। करिश्मा से 1 मिनट हम सोचेंगे कि बात करें। अगर करिश्मा ठीक है तो बात कर सकती है, तो माता जी हैं उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले करिश्मा से कहेंगे कि उस दिन जब तमाम, रोना नहीं है करिश्मा, इस बात रोना नहीं है करिश्मा, रो मत तुम। इस बात का बस वादा हम कर रहे हैं कि तुम्हारा भाई यहां पर बैठा हुआ है और एक भाई यहां पर बोल रहा है और कई हजार भाई वीडियो देख रहे हैं जो अब हर लड़ाई में कदम दर कदम तुम्हारे साथ है। चाहे कोई आ जाए, चाहे वो लड़ाई जहां लड़नी हो, अब हर भाई तुम्हारे साथ है, वो लड़ाई लड़ेंगे। बस तुम बताओ कि डॉक्टर साहब का नाम बदल दिया गया, तुमने अपनी आंखों से जिसको देखा उनका नाम था ही नहीं। नहीं सर, उनका नाम नहीं है। तुम रो नहीं, पहले तुम एकदम आराम से हो जाओ, एकदम जरा भी होपलेस मत। तुम बोल रहे हैं ना कि तुम्हारा भाई यहां पर बैठा है, हर लड़ाई तुम्हारा भाई लड़ेगा और तमाम भाई जो देख रहे हैं वो तमाम भाई लड़ेंगे। एकदम तुम आराम से होकर एकदम आराम से बताओ कि उस डॉक्टर का नाम गायब कर दिया गया इस रिपोर्ट में। हाँ, डॉक्टर विश्वकर्मा ने उनका नाम बदल दिया है, दूसरे डॉक्टर का नाम चेंज कर दिया है। मतलब डॉक्टर विश्वकर्मा के देखरेख में हुआ, लेकिन यहाँ पर नाम किसी डॉक्टर मौर्य का लिख दिया गया। हाँ। अच्छा, करिश्मा पढ़ी लिखी है। हमने सुना कि सीएमओ साहब ने शायद माता जी आपसे कहा कि पढ़ल लिखल नहीं हो लोग तो तुम लोगों को समझ में नहीं आया। करिश्मा पढ़ी लिखी है, उतना पढ़ी लिखी लड़की है ये 20 से कई साल की कि उसको पढ़ना आता है, देखना आता है, समझना आता है। अब लड़ाई हम सबको मिलकर लड़नी है। क्या कह रहे थे सीएमओ साहब? कह रहे थे सीएमओ साहब, हम बोले सीएमओ साहब कि पहले तो कहें कि हाँ डैमेज हुआ है सुई लगाने से। हाँ। ऐसा बढ़िया से रिपोर्ट बना रहे थे। हाँ। जैसे उनके पास कॉल आया अभी सीएमओ के पास, अच्छा। तुरंत कॉल उठा लिए और दरवाजा पर्दा लगा के हमको बाहर कर दिए। तब बोल रहे हैं कहाँ दर्द हो रहा था, हम कहा पेट में सर। हाँ। सब रील उल सब देख लिए। उसके बाद कह रहे हैं हम डॉक्टर तो नहीं है इस चीज़ का। तो हम कहे सर आप सुने हैं कि आप ही सीएमओ हैं, आप ही के कहानी सब कुछ होगा। हाँ। कह रहे हम इस चीज़ का डॉक्टर नहीं है।
तो हम ये पूछना चाहते हैं सीएमओ साहब, जब इस चीज़ का आप डॉक्टर नहीं हैं तो मेरे बेटी के कैसे आपने इतना सवाल ऐसे करके कह दिए कि ये पैरालाइज थी। आप जब उसके कभी दुख सुख में देखा ही नहीं तो कैसे बता दिया कि मेरी लड़की पहले से इसको पैरालाइज थी। बस देखिए इधर मेरे गांव का सब जनता है कह दे कि ये लड़की बीमार थी, ये पैरालाइज कभी हुई थी इस लड़की जनता। कभी है हमारे गांव अंदर में इसके पहले 4 किलो 2 किलो लड़की हमारी दौड़ती थी, पुलिस की तैयारी कर रही थी, जाती आती थी। लेकिन सीएमओ साहब डॉक्टर का बदलना, पूरा नाम बदल देना। जिस डॉक्टर के कहते हैं कि हमारे देख सेख में नहीं हुआ, ये डॉक्टर उनको हम साहब कभी जीवन में देखा ही नहीं है। कैसे हैं अजय मौर्य, कहाँ के रहने वाले हैं, कैसा है वो, उनका क्या डील डाउर है, हम कभी देखे नहीं हैं, हम उनको नहीं कुछ कह सकते हैं। बीएन विश्वकर्मा के देख रेख में हुआ है। गौरव पप्पी ने सुई लगाया, मेरी लड़की पैरालाइज हो गई। हम दया कर भीख मांगे, उन्होंने हमारा मदद का हाल चाल नहीं पूछे। बस हाल चाल क्या, इधर उधर से हमको फ़ोन पर धमकियाँ दिवाएँ, हम जान से मरवा ढालेंगे, केस आपस ले लो। नहीं हम माने, हम थाने पे माई बाप बेटा गए थे, हम दोनों माई पुता। बीएन विश्वकर्मा अपने चरपैया से कतरने के लिए हम लोग को एकदम जान पर उतर आए लाना है। बड़े बड़े हम वीडियो भी डालें। सीएमओ साहब जो वहाँ के हैं एसओ साहब, उनके पास दौरानी हम लोग भाग के कहे सर हम जाएंगे बाहर, बीएन विश्वकर्मा हमारा गाड़ी से कचर रहे हैं, माई बेटा के हम नहीं जाएंगे, आपके पास रहेंगे तो बचा रहेंगे। वो लोग बोलते हैं जाओ मेरी जिम्मेदारी है, वो कुछ करेगा तो वही घटना उसको हो जाएगा, जाओ। हम कहे साहब मरने के बाद पाछा सुन हो जाएगा, हमारे साथ कोई नहीं है, बस बेटा हम हैं, हम नहीं जाएंगे, आपके पास रहेंगे यहाँ थाने में तो बचे रहेंगे। वहाँ से वो लोग कहते हैं हिम्मत जुटाते जुटाते फिर आगे हमको घेर लेते हैं किसी तरह से। वहाँ जा कौन गाँव है वो चैया में जा रहे हैं ना, वहाँ पिपरौली ब्लॉक में चैया लोग रहते, वहाँ में हम घुस गए। लड़का हमारा लंबे से लुका गया, हम भी लुका गए। उस गाँव की महिला कहती है आपको डरा रही हैं, तो हम लोग हल्ला करें गाँव के सब जुटे काली नहीं। फिर हमन चरपैया फिर जोगाड़ हिम्मत कई के हमन आगे गए। फिर बीएन विश्वकर्मा हम कैसे ही ओवरटेक कई के गिरले। हम वीडियो भी साफ बनाए हैं, ऐसी बात नहीं कि मुँह से काली कर रहे हैं, हम वीडियो बनाए हैं। उसके बाद हम वीडियो बना बना के हम लोग को मार डरिए, लेकिन जो उन्हें भाई लगे हमन वीडियो बना बना डाल दिल गए। हमन के साबुत रही तो केहू तो हमार न्याय दिया। करिश्मा का हमार तो लंगड़ा लूज कह दिला, सुई लगा के पैरालाइज कह दिला। अब हमारे परिवार पर जान मारने के धमकी खाली मिलल बा, और हमारा हाल चल रहा है कि वो पूछना नहीं लड़की के देखे के हुए आयल रहा है, एक विकलांग रहा है, वह हाल चाल पूछते रहा, कहत रहा है इसको न्याय मिले, गलत वो लोग किए हैं। देखिए ना सर, लड़की पुलिस की तैयारी कर रही थी, बगल में बैठकर आप कहानी सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो लड़की पुलिस की तैयारी कर रही थी, एक रात में उसका पूरा का पूरा जिंदगी खराब हो गया। और कम से कम इतना मानवता तो होना चाहिए कि कम से कम अस्पताल प्रबंधन आता, कहता कि ठीक है हमसे गलती हुआ, हम भेजेंगे करिश्मा को किसी बड़े से बड़े अस्पताल में, हम खर्च उठाएंगे, हम इलाज कराएंगे। लेकिन अस्पताल प्रबंधन करता क्या है? अस्पताल प्रबंधन उल्टा लड़की का जीवन तो खत्म कर दिया गया, अब उसके परिवार को खत्म कर दिया जाए, इस बात के लिए पीछे पड़ गया। अरे करिश्मा एक घर की बेटी है, वो ठीक है, लेकिन आपके घर की बेटी के साथ, हमारे घर की बेटी के साथ ऐसा कब कर देगा कोई प्राइवेट अस्पताल वाला? जो पूरा का पूरा नेक्सस इनका चल रहा है, वो कब ऐसा करेंगे और हर दिन कर रहे हैं, इसका कोई ठिकाना नहीं। हर कदम पर लड़ाई लड़ना है राजनीति के लिए। तमाम जगहों पर आपने हल्ला बोल का नारा लगा लिया है। अब करिश्मा के लिए वक्त है कि हल्ला बोलिए, हल्ला बोल का नारा लगाइए, और एक नहीं 10 नहीं बल्कि कई हजार भाइयों का समर्थन मिलेगा तो हम देखना चाहते हैं कि न्याय कैसे नहीं मिलेगा करिश्मा को। बाकी करिश्मा के ऊपर तब तक वीडियो करेंगे, वादा है, जब तक कि करिश्मा को न्याय नहीं मिलता। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।